ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। हमारे राजनेता कैसे कैसे तिकड़म लगाकर नरेशन गढ़ते हुए भारत की आम जनता को गुमराह करते हैं, इसका अनेक उदाहरण प्रतिदिन आता है सामने। कल नए संसद भवन में भी इसका उदाहरण सामने आया और इस फेक नरेशन के जरिए कांग्रेस ने अपने वोटर को साधने का प्रयास किया और भाजपाइयों ने अपने वोटर को साधने का प्रयास किया और बीच में दोनों के वोटरों का निकल गया बाबा जी का ठुल्लू। ये सरेआम किस तरह से जनता को मूर्ख बनाया जाता है और इसमें भूमिका मीडिया भी निभाती है। कांग्रेसी मीडिया ने इसको अपनी तरफ से पेश किया, भाजपा संघी मीडिया ने इसको अपनी तरफ से पेश किया, दोनों ने अधूरे सत्य पेश किए और काम हो गया। सोशल मीडिया पर नरेशन बिल्डअप हो गया, भाजपा वाले तारीफ करने लगे भाजपा की, कांग्रेस के वोटर भाजपा पे हमला करने लगे और पूरा खेल नरेशन का रच दिया गया और न्यूज पूरी फर्जी से संसद के अंदर, नए संसद के अंदर। और ये न्यूज आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि जो भाजपा की तरफ है वो भाजपा के नरेशन में भाग ले लेंगे, यूट्यूब लेके, मीडिया लेकर। जो कांग्रेस के नरेशन में वो कांग्रेस वाले ले लेंगे। लेकिन आम जनता को सच पता चलना चाहिए, उससे किसी का वास्ता नहीं। और ये जो नरेशन बना संविधान के नाम पे बना, जो संविधान की ये शपथ खाते हैं ये लोग, उस संविधान के नाम पे बनाए। और उस नरेशन में अगर आप देखेंगे तो कुछ महीने पहले जो एकम सनातन भारत दल का सप्त संकल्प आपको दिया गया था, उसका दबाव आपको महसूस होगा। बड़ी बारीकी से अगर आप देखेंगे उसका पूरा दबाव आप महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पर वो दबाव है, क्योंकि संघ भाजपा पर सप्त संकल्प को लेकर सर्वे भी इंटरनल करा चुके हैं। उस दबाव में वो ओरिजिनल काम तो नहीं कर सकते, जो हम कह रहे हैं उसको लागू कर दो, पर उसको गलत नैरेट करते हैं और कांग्रेस उसको कौवा कान ले गया वाली स्थिति में। क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर क्लास है, मुस्लिम वोटर क्लास और सेकुलर वोटर क्लास और कम्युनिस्ट वोटर क्लास, वो उसको नैरेट कर देती है। और भाजपा का जो वोटर क्लास है, फर्जी राष्ट्रवाद के जरिए, फर्जी हिंदुत्व का नारा करने के जरिए जो रचा गया है, उसको वो उधर नैरेट कर देती है। दोनों का नरेशन हो जाता है, जनता बन जाती है मूर्ख। तो मैं आज आपको इस पर पूरी सच्चाई बताऊंगा कि कैसे नए संसद का उपयोग भी फर्जी वारा से किया गया। ये कोई आपको नहीं बताएगा, सब गाना गाने में लगे होंगे, ये सुनो और ये सुनो में, लेकिन कैसे फर्जी वारा क्रिएट करने के लिए नए संसद का उपयोग हो गया। आज सुबह जब मेरी आंख खुली और तैयार आदि होकर मैं मोबाइल देख रहा था तो मुझे पांचजन्य का एक ट्वीट दिखा। पांचजन्य का ट्वीट दिखाओ। पांचजन्य का बड़ा ट्वीट था ये, क्या संविधान के से सेकुलर और सोशलिस्ट से हटा दिया गया? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बड़ा दावा, कहा जो संविधान की कॉपी हमें मिली उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं। क्वेश्चन मार्क करके मीडिया ने, संघ की मीडिया ने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया, ऐसा लगा कि संविधान से सेकुलर और समाजवाद शब्द हटा दिया साहब। अब उसके बाद कांग्रेस की मीडिया का भी ट्वीट मैंने देखा। कांग्रेस की मीडिया न्यूज 24 का दिखाओ, राजीव शुक्ला जी का चैनल है, कांग्रेस के सांसद। नई संसद में मिली संविधान की कॉपी में बदलाव किया गया है, कॉपी से सेकुलर और समाजवाद शब्द हटाया गया। ये टीएमसी की सांसद हैं डोला सेन, उनका बयान। अब मेरा माथा ठनका कि संविधान का विद्यार्थी हूं मैं, पढ़ता रहा हूं, तो बिना संविधान में संशोधन किए ये सेकुलरिज्म समाजवाद कैसे गायब कर सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। इसके लिए तो संविधान में बहस करनी होगी 2/3 से, कैसे कर सकते हैं? ये भाजपा ने कैसे किया हो? तो फिर मैंने एकम सनातन भारत दल के अध्यक्ष और एडवोकेट अंकुर शर्मा जी को भेजा कि देखो, बिना संविधान में संशोधन के तो हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव है। फिर मैंने शंकर सरन जी को भेजा।
कि ये देखिए सर, आपको लग रहा है कि बिना संविधान में संशोधन किए ये इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। पर उन्होंने मुझे एक गूढ़ रहस्य दिया। गूढ़ रहस्य जो दिया, उस गूढ़ रहस्य को लेकर जब मैं आगे बढ़ा और सर्च करना शुरू किया तो पता चला वही गूढ़ रहस्य। उन्होंने मुझे गूढ़ रहस्य क्या दिया, मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा पता नहीं, अधीर रंजन ने कुछ फोटो तो शेयर किया नहीं नए संविधान का, पर वह करना बड़ा सरल है। ये जो भाजपा ने किया वो बड़ा सरल काम, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कैसे मजेदार भी है ये काम, कैसे फ्रॉड किया जाता है दिमाग से देखिए, कि जो भाजपा ने ये किया वो बड़ा सरल भी और बड़ा मजेदार है। शंकर साहब जी ने मुझे कहा, मैंने कैसे? बोले जो मूल संविधान है 1950 का, उसकी प्रति बांटो और उसको फैला दो। जो नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र बाबू आदि का तैयार किया हुआ मूल संविधान है 1950 की, उसी की प्रति को बांटो और फैला दो। अब उसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर सब तो थे नहीं, और मूल प्रति बांटना कोई अपराध तो है नहीं, तो भाजपा ने कर लिया खेल। यानी कि इस संविधान का जो संशोधित वर्जन की जगह मूल प्रति बांट दिया। अब भाजपा ने इसके जरिए नरेट किया। अब आपको एक उदाहरण दिखाया भाजपा के मीडिया का संघ का कि क्या चेंज हुआ। अब इतना मजेदार ऐसे इसको फ्लोट किया गया कि लगा मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी, पत्रकार को भी लगा ये कैसे कर सकते हैं भाई, ये तो संविधान में संशोधन के बिना संभव नहीं है। 42वां संशोधन में आया था, तो किया क्या इन्होंने? अब किया क्या में कांग्रेस भाजपाइयों ने इसको ले लिया, मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो कोई काम इन्होंने नहीं किया है, पासमानदा का 4 साल काम किया, लेकिन धतूरा इन्होंने चटा दिया राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का। वो जो अफीम चाटे लोग हैं वो कूदने लगे, कर दिया, देखा 56 इंच, पता नहीं कौन कौन सा इंच। इधर कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी ने बयान दे दिया, और टीएमसी ने अपने सेकुलर मुस्लिम वोट और कम्युनिस्ट वोट के लिए पीजी बदल दिया। अब वो कूदने लगे, गाली देने लगे। दोनों ने मिलकर अपने अपने वोटर को मूर्ख बना दिया, और उस पर डिबेट शुरू हो गया, उस पर बहस शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, उसको बना दिया। और उससे तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी भी खुश, और तथाकथित सेकुलर यानी जो कट्टरपंथी कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट कट्टरपंथी वो भी उधर खुश कि वो कांग्रेस की तरफ से लॉबिंग करने लगे, ये भाजपा की तरफ से लॉबिंग करने लगे। एक ने कहा देखा 56 इंच ने हटा दिया, दूसरे ने कहा हटा के तानाशाही लागू करना चाहते हैं। हो गया पूरा नरेशन। ये तो जब हमको शंकर साहब जी ने कहा कि ये तो बांटो और फैलाओ, तो फिर मैं गया कि कहानी क्या है। इस कहानी में मुझे सर्च किया तो वर्तमान कानून मंत्री का बयान आया, और मैंने कहा शंकर साहब जी को सर धन्यवाद आपका, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये खेल इन्होंने किया था, खेल किया कि मूल संविधान की प्रति बांट दी कांग्रेस को। तो इनका तो ये कहना था हमने तो मूल बांटी, जो मूल बना नया संविधान नया संसद बना है। अब उस मूल बांटने में संविधान में समाजवाद और सेकुलरिज्म है नहीं, तो मूल बांटी तो इनके ट्रोलर्स ने फैला दिया। मोदी जी ने भाई, या जैसे 5 जने ने क्या हटा दिया क्या, ये क्वेश्चन के चाशनी में लपेट के जनता में झूठ फैला दिया। अधीर रंजन चौधरी का दावा, जबकि मीडिया होती कहती कि फेक न्यूज, मीडिया का पहला काम होता है फेक न्यूज, अधीर रंजन चौधरी फैला रहे हैं फेक न्यूज। यहां इधर किया, उधर कांग्रेसियों ने भी ये काम कर दिया। तो कहानी क्या हुई अब आपको बताता हूं। संसद में स्पेशल सेशन के बीच एक नया विवाद क्रिएट किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को जो संविधान की कॉपी बांटी गई उसमें जो छपी प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिया गया। इस पर सरकार को तो था ही, सरकार ने तो खेला ही इसलिए किया, खेला होवे। तो सरकार का जवाब था कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई, हमने मूल संविधान दिया है। अब अगर देखा जाए, आप कहोगे तो बड़ा अच्छा काम किया। आप देखिए, क्या ये मूल संविधान से देश को चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, 100 से अधिक संशोधन कर चुके। तो इन्होंने कैसे खेल किया? मूल संविधान जो था उससे ये देश चलाएंगे? ये नहीं चलाएंगे। इन्होंने खेल करने के लिए काम किया, क्योंकि 100 से अधिक संशोधन को ये लागू कर चुके हैं सारी सरकारें, तो उस संशोधन पर ये खेल रहे हैं। अब मूल संविधान में तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है नहीं, मूल संविधान में तो अल्पसंख्यक आयोग है नहीं,
मूल संविधान में तो अल्पसंख्यक मंत्रालय है नहीं, मूल संविधान में तो मंडल कमीशन वाले सिर्फ SC ST को छोड़कर किसी को आरक्षण नहीं है मूल संविधान में। मूल संविधान में वक्फ एक्ट है नहीं, ओवरसीज एक्ट है नहीं, तो क्या लागू करेंगे मोदी सरकार? ना, ये तो सिर्फ ट्विस्ट करके खेल किया। मूल संविधान से इनका कोई नाता नहीं। मूल संविधान में मजहब के आधार पे आरक्षण नहीं है, ओबीसी में इन्होंने लागू किया मंडल कमीशन के जरिए। क्या मूल संविधान लागू करेंगे? ना जी, मूल संविधान में तो मजहबी आरक्षण है नहीं। मूल संविधान में मजहब के आधार पर किसी कमेटी आदि का गठन की बात है नहीं। इन्होंने सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने लागू किया। क्या ये लागू करेंगे मूल संविधान? ना जी, केवल गिमिक क्रिएट करने के लिए, केवल नैरेशन क्रिएट करने के लिए, केवल अफीम चाटे हुए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का अफीम चाटे लोगों के लिए इन्होंने क्रिएट किया 56 समाजवाद और सेकुलरिज्म का। हो गया कहानी। मूल संविधान से लेना नहीं, लेकिन बांटा क्या? मूल संविधान। अब जब मूल संविधान बांटा तो कांग्रेस को इधर मौका मिला अपने सेकुलर मुस्लिम कम्युनिस्ट वोट को ट्विस्ट करने का। तो उसने कहा कि भाई ये इन्होंने ऐसा कर दिया, वो तानाशाही लाना चाहते हैं जी। देखो ये देखो, हटा दिया जी, ये वहां बहस में क्या हटा दिया जी। अब उससे क्या एक नरेशन क्रिएट हुआ पंचमक्कारों के बीच कि भाई ये तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। कहानी हो गई असली। दोनों ने अपने अपने वोटर को साध लिए। मेन जो संविधान संसद बना उस संसद पे झूठ बोलकर। अब इस पे ये आपको उसके बाद जो है इसके जवाब में हमारे कानून मंत्री मेघवाल साहब ने कहा कि हमने मूल संविधान तो पता, उसमें तो था नहीं जी, बस इतना कह के निकल गए। भाजपा के नेताओं को उतारा गया। सुशील मोदी का ट्वीट देखिए, अधीर रंजन का ट्वीट देखिए, पहले NI पे बयान देखिए, बाहर आके बयानबाजी की गई। ये रहा अधीर रंजन चौधरी, उसने बाहर आके बयानबाजी की। उसके जवाब में भाजपा नेता उतारे गए। सुशील मोदी का ट्वीट देखिए, NI का वही काम। कैसे जनता को बिना मतलब का समय कैसे खराब करके जनता को बर्बाद करता है दोनों पॉलिटिशियन, दोनों पार्टी मिलके, दोनों गठबंधन मिलके, ये आपके सामने उदाहरण है। अब क्या सोशलिस्ट मायने रखता है क्या? अच्छा, हमने नहीं बदला, सुशील मोदी बड़बड़ाए, ये तो मूल फिर ट्विस्ट कर दिया कि आज के दौर में समाजवाद मायने रखता है क्या? सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी तो आपकी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी, व्यक्तिवादी, फ्री रेबड़ीवादी, गरीब के नाम पे सत्ता हड़पने वाली, रेबड़ी बांटकर जो है आम जनता से टैक्स को चूसने वाली, यही तो कम्युनिस्ट नीति है, वो तो सबसे बड़ी है। तो फिर वहां ट्विस्ट किया ताकि हम अपने उस वोटर को सहला सकें कि भाई समाजवाद तो है नहीं तो भाजपा कभी भी कर सकती है। कैसे खेला इन पॉलिटिशियन ने आम जनता को। अब आप देखिए, कभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला गया था, अब आप कहिएगा कि ये नहीं कर सकते, जैसे इंडिया दैट इज भारत, इसका भी इन्होंने गिमिक किया था संविधान में। इंडिया दैट इज भारत ये है संविधान के मूल में है, उससे इन्होंने नहीं बदला, लेकिन G20 का इस्तेमाल किया अपने लिए। भारत गणराज्य, भारत भारत कर दिया अपने और राष्ट्रपति के नाम के साथ, पूरा वो नरेशन चला क्योंकि इंडिया गठबंधन विपक्ष ने बनाया। अब विपक्ष इंडिया लेके झूलता रहा, ये भारत लेके झूलते रहे। असली काम जो संविधान में संशोधन होना है वो तो हुआ नहीं, नरेशन क्रिएट हुआ जनता के बीच। अब इंडी गठबंधन घमंडी गठबंधन वो ये कहेंगे, वो गाली देंगे। जनता इस 5-10 साल में जो तृप्तिकरण तुष्टिकरण के कारण भारत हिंदू की जनता की जो नौकरी चली गई, उनका जीवन स्तर चला गया, उनके बचत खत्म हो गए पूरे। मुस्लिम तृप्तिकरण के कारण भारत एक इस्लामिक स्टेट बन गया, सीरिया की तरफ गले काटे गए, भारत का विदेश नीति फेल। आज आप देखिए अमेरिका और ब्रिटेन भी उतर गया है विरोध में, कनाडा के पक्ष में ऑस्ट्रेलिया भी उतर गया है, उधर चीन जमीन ले रहा है। इस सब पे अब कोई बात नहीं होगी। मूर्ख बना दिया दोनों ही ने, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही जनता को कड़ा मूर्ख। पहले भारत और इंडिया में मूर्ख बनाया, अब संविधान में मूर्ख बना दिया। नए संसद भवन का आरंभ ही झूठ से, इस बिल्डिंग का आरंभ ही झूठ से। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के इस बदलाव को, और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ समाजवाद और सेकुलरिज्म, ये इंदिरा गांधी लेकर आई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को समाजवाद यानी उस समय रूस का सपोर्ट था, अवस्था लागू की थी। तो समाजवाद यानी तानाशाही होता है, ओरिजिनल बता दूं।
और सेकुलरिज्म यानी मुस्लिम वोट होता है और कुछ नहीं होता। कोई सेकुलरिज्म मतलब कुछ नहीं, यहाँ धतूरावाद यही। सेकुलरिज्म मतलब प्रो मुसलमान और समाजवाद मतलब प्रो तानाशाही, बस। उसको इंदिरा गांधी ने जब विपक्ष जेल में था तो 42वां संविधान संशोधन करके उसको जोड़ा, प्रस्तावना। अब मोदी नहीं हटा सकते। समाजवाद और सेकुलरिज्म के रोड पर वो सर पर दौड़ रहे हैं, वो कभी हटा ही नहीं सकते, असंभव है। ये उनको सूट करता है। और मोदी क्या खुद संघ को सूट करता है। तो मोरारजी की जब जनसंघ सरकार आई तो उसने समाजवाद और सेकुलरिज्म, इंदिरा ने 42वें संशोधन में जितने बदलाव किए थे उस सब बदलाव को यथावत कर दिया, उसको बदल दिया। लेकिन समाजवाद और सेकुलरिज्म को रहने दिया वाजपेयी जी और मोरारजी की सरकार, इनको सूट करता है। तो आज कैसे बदल देंगे? और सुप्रीम कोर्ट अपने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान चुकी है। इसमें कोई भी शब्द हटाना जोड़ना अब बिना संविधान संशोधन के हो नहीं सकता। लेकिन खेल कैसा गिमिक किया आप देख लीजिए। मूल संविधान के बढ़िया नहीं चलेंगे। आरक्षण, मजहबी आरक्षण मूल संविधान में नहीं है, लेकिन ये लागू करेंगे। लेकिन धोखा जनता को ऐसे दिया जाएगा। और भाजपा ने कहा मूल, ये कांग्रेस ने कि हमको भाजपा के मंशा पे संदेह है, यानी अपने मुस्लिम और कम्युनिस्ट वोटर्स को उसने लुभाया। दोनों ही मक्कार, एक सांप एक नाग, एक लोमड़ी एक भेड़िया, और जनता को दोनों निगल रहे हैं। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन निकल रही है। इसलिए दोनों गठबंधन आपको संसद में मुस्कुराते फोटो दिखाएंगे और बाहर ये लट्ठम लट करते दिखाएंगे चीजें जो है। तो ये पूरा खेल ये किया गया। और अर्जुन राम मेघवाल ने कहा ये कि चूंकि मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे, ये तो 42वां में जोड़े गए। अब ये तो मूल संविधान लागू कर दो, अभी हटाओ सब। वो तो करेंगे नहीं, जनता को मूर्ख बनाएंगे। मूल में नहीं थे तो मूल क्यों बांटे? ओरिजिनल बांट दो अभी तक के संशोधन वाले। तो मूल के नाम पर खेल किया, और मूल में जो मजहबी आरक्षण नहीं है उसको तो लागू किए बैठे हैं, और मूल के नाम पे समाजवाद सेकुलरिज्म का धतूरा पीटा इन्होंने। अब आपको कहोगे कि भाजपा पे एकम का क्या प्रभाव पड़ा? हमारा आप शब्द संकल्प देखो, पॉइंट नंबर 5, और ये सर्वे करवा चुके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साफ साफ कि आप देखो इसको, और हमारे पॉइंट नंबर 5 देखो कि क्या है, क्या कह रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों पे भयानक दबाव है एकम सनातन भारत दल का। पॉइंट नंबर 5 देखो, गो हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर गाय गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना। अब ध्यान दो 5वां पे, और ये एक संत के कहने पर इसको हमने जोड़ा है। दक्षिण के संत जब हम हैदराबाद अधिवेशन में गए थे, जिसकी घोषणा अंकुर जी ने भी किया, मैंने भी आपको किया। संविधान की प्रस्तावना में अवैध रूप से जोड़े गए सेकुलर और समाजवाद को हटाकर राम राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखना, ये हमने अपने सप्त संकल्प में जोड़ा हुआ है। जिसको लेकर भ्रम भाजपा फैला रही है, सप्त संकल्प को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाए जाएंगे, पर ये करेंगे नहीं। आज ये सब संकल्प लागू करते हैं, हम अपनी पार्टी विड्रॉ कर लेते हैं। ये करेंगे नहीं, ये धोखा करेंगे ताकि जनता को कहे देखो मोदी जी ने तो किया था ना संविधान संसद में समाजवाद सेकुलरिज्म हटाए वाला, संकेत दे दिया। 2 कदम वो पीछे गए, शेर 4 कदम पीछे हटाए। उनके सोच के स्तर आप नहीं समझ सकते। आपको क्या पता कि वो क्या कहना चाहते हैं? कहना तो यही है कि मजहबी आरक्षण खत्म कर दो, मूल संविधान लागू हो जाएगा, जो आप खत्म नहीं कर सकते। कुकियों को आरक्षण दे रहे हो, मैतई को लाठ मार रहे हो। कुकी क्रिश्चियन है, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिल रहा है। मैतई हिंदू हैं, एसटी हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इनको नहीं मिल रहा है। ये खत्म करो, मूल संविधान लागू हो जाएगा। तो मूल संविधान तो लागू करना नहीं, अंदर नीयत तो यूरोप और अरब को खुश करना है, अमेरिका और अरब को खुश करना है। नीयत तो गंदी है सबकी। तो ये एकम का दबाव आप देखो, हमारी जीत तो होती जा रही है। हमने जिस प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा हिंदू को हम रिलीजन मानने को तैयार नहीं, आज वो कह रहे हैं रात दिन सनातन 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 सनातन। जो कहते थे वो सोशल मीडिया के बिना हम चल नहीं सकते, वो कह रहे हैं उस पे हम नहीं बने हैं, ऐसे ऐसे हरे। और सारे भाजपाई को देखे कि अब कांग्रेस ज्यादा हम लोगों पे हमला करते हैं। जितने उठाई की रहे, जितने जो तथाकथित राष्ट्रवादी बने हुए यूट्यूब पे घूमते थे, आप देख लो, उन सबको
ठेका दे दिया है एकम को बदनाम करने का, सबको ठेका मिला हुआ। एकाएक आप देखोगे कुकुड़मुत्ते की तरह बाढ़ आ गई एकम को बदनाम करने वाले यूट्यूब पे। एकाएक कौन कैसे हो रहा है? ठेका दे रखा है और खुद अंदर डर भी है कि 5-7% वोट ना ले लें। तो कैसे संविधान की प्रस्तावना में हमने घोषणा कर रखी है कि सेकुलर और समाजवाद जो अवैध है, क्योंकि उस समय विपक्ष जेल में था, विपक्ष जेल में था और उसको आधार बना के जब मोरारजी की और वाजपेयी की सरकार ने उसको सबको बदल दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये भी अवैध है। और जब सरकार हमारी अगर बहुमत से आई तो सुप्रीम कोर्ट, तो फिर कानून बनाने का काम हमारा संसद का होगा, संसद का ही होता है, सुप्रीम कोर्ट का पालन करवाना है, वो इससे बाहर है। तो राम राज्य की स्थापना उसमें लिखा जाएगा, संविधान में समाजवाद और सेकुलरिज्म हटा के राम राज्य शब्द लिखा जाएगा। ये हमने घोषणा की। उस घोषणा का दबाव ये देखिए कि ये फेक नैरेशन चलाने के लिए फेक बातें करके नए संसद का उपयोग किया गया। फेक नैरेशन कि हमने समाजवाद सेकुलरिज्म हटा दिया, फेक न्यूज कि समाजवाद सेकुलरिज्म हटा दिया। संसद का, नए संसद भवन का उपयोग, नए संसद भवन का उपयोग, इतना बड़ा फ्रॉड किया गया आम जनता के साथ। मैं तो कह रहा हूं कि मूल संविधान लागू कर दो, मजहबी आरक्षण खत्म कर दो। ये स्थिति है इनकी। तो ये हमारा दबाव, हमारी जीत तो हो रही है, हम तो अभी चुनाव में नहीं उतरे हैं, हमारी जीत तो दिख रही है। हमने, यही होता है दबाव, और इसे पॉलिटिकल दबाव, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल दबाव आप नहीं दोगे, अब हम चिट्ठी पत्री करते रहो अंग्रेजों की तरह, अंग्रेज जैसे कांग्रेस चिट्ठी पत्री करती थी उन्होंने, और जितने आंदोलनकारी है सबको लठ मार के भगा दिया, गरम दल बांट करके। और हमारे जो बड़े क्रांतिकारी थे, सुभाष थे, भगत सिंह थे, आजाद थे, इन सबको साइड कर दिया। तो चिट्ठी पत्री से इनके कोई कान पे जू नहीं लगने वाली जब तक इनको पता ना चले कि इनके 5, 10, 20% वोट, 50% वोट कट सकते। बिना उसके भय बिन हो ही न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती। इसलिए ये जो भय हमने क्रिएट किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, अपने मुद्दों के साथ लड़ेंगे, सातों संकल्प लेकर जाएंगे, आज उसका भय इनको दिख रहा और दिख रहा है। इसलिए नए संसद, जिस संसद हम जब घर में प्रवेश करते हैं पूजा आदि, पहले ही गुरु चांडाल योग में इसके उद्घाटन कर लिया, फिर एंटी हिंदू एंटी ब्राह्मण अधिनियम को लाकर उसका डिंडोरा पीटा, और आज उसका उद्घाटन ही झूठ से करते। नए संसद भवन, नई बिल्डिंग के अंदर चर्चा में झूठ हो गया। तो आपको लगता है कि यहां से कभी हिंदुओं के लिए, भारतवासियों के लिए सही कानून बनेगा, सही कानून की कोई गंगा धारा बहेगी, सच जनता तक पहुंचेगा? कभी नहीं। बुनियाद ही जिसकी झूठ पर टिकी हो, वो कहां से आम जनता के हित के कानून बनाए?